हालेलुया। जोर से बोलें हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं अपनी छोटी सी गवाही से शुरू करता हूँ कि सन 2002 की बात है। उस समय हम प्रभु को नहीं जानते थे और हमारे क्षेत्र में उतना कोई यीशु को नहीं जानता था। तो जब एक घटना के द्वारा हम प्रभु में विश्वास किए कि मेरा छोटा भाई है, उसका नाम दीपक है और उसके पेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया था और डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा। और उस समय हमारे परिवार की परिस्थिति कुछ सही नहीं थी। हमारे पापा छोटी सी दुकान चलाते थे, उसी से हम 5 भाई बहन हैं, उन्हीं को हमारा परिवार पालते थे और बहुत मुश्किल से हमारा समय कटता था। हालेलुया, हालेलुया। तो जब डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा तो पापा बहुत चिंतित हो गए। और जब उसके बाद पापा ने दुकान जो चलाते थे, छोटा सा होटल चलाते थे, तो उसका सारा सामान बेचना शुरू किया। घर में जो राशन था, जो भी, वो सब बेच, क्योंकि ज़्यादा परिस्थिति हमारे घर की अच्छी नहीं थी, तो सब कुछ बेचना शुरू किया क्योंकि भाई को बचाना, उसका ऑपरेशन कराना है। और जब ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने बोला कि बच्चे को पानी मत पिलाना। तो उस समय मेरी मम्मी बहुत, जिसको हम पहले पूजते थे, उनके बहुत उपवास रखती थी, उनके लिए बहुत श्रद्धा रखती थी। मेरी मम्मी बहुत बड़ी भक्त थी। तो मेरी मम्मी मेरे भाई के ऑपरेशन के बाद उसके साथ बैठी हुई थी। उसके बाद हमारे एक रिश्तेदार आए, उन्होंने बोला कि दीदी आप यहाँ से हट जाइए, मैं बच्चे के पास में बैठ जाता हूँ। तो मम्मी उठ के चली गई। तो उनको मालूम नहीं था कि पानी नहीं पिलाना है। तो मेरा भाई मांग रहा था पानी पानी पानी, तो उनको मालूम नहीं था, उन्होंने 2 चम्मच पानी उसको पिला दिया। भाई लगभग 5 साल का था, 4-5 साल का लगभग, उसको पानी पिला दिया और लगभग 15 या 20 मिनट के बाद भाई की डेथ हो गई। और अभी जितना लगाया पैसा सब गया, अभी घर में कुछ नहीं बचा है, क्योंकि हमारे परिवार की परिस्थिति उस समय सही नहीं थी और अभी जिसके लिए इतना पैसा लगाया वो भी नहीं बचा। डॉक्टर ने मैं हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। मेरी मम्मी हॉस्पिटल के बाहर चिल्ला रही हैं, कोई ईश्वर है तो बचाओ, कोई ईश्वर है तो बचाओ। और मम्मी बहुत सबका नाम ले लेके पुकारी है, बहुत सारे जिनको वो पूछती थी उनका नाम ले लेके बुला रही है, कोई किसी ने साथ नहीं दिया। अंत में मम्मी ने बोला कोई ईश्वर है तो बचाओ। वहां पर एक लेडीज थी जो उधर झाड़ू पोछे का काम करती थी, साफ सफाई का काम करती थी। वो लेडीज बहुत देर से देख रही थी मेरी मम्मी को, हम लोगों को, हम सब रो रहे थे। वो एक मसीह लेडीज थी, वो यीशु मसीह पर विश्वास करती थी। उसने कहा बहन एक ईश्वर है, यदि तुम विश्वास करोगे तो। एक कहावत सुनी होगी आपने कि मरता क्या ना करता, सुना है ना, मरता क्या ना करता। तो हमने कहा ठीक है, कोई सा ईश्वर है चलता है। तो उसने कहा बताओ कौन सा ईश्वर है। तो उसने कहा प्रभु यीशु मसीह। तो उस आंटी ने प्रार्थना किया और हमें मालूम नहीं था वो क्या कर रही है। वो कुछ यीशु का लहू, यीशु का लहू ऐसे करके प्रार्थना कर रही थी। और प्रार्थना करके शाम का समय था, वो अपने घर चली गई। लगभग 20 मिनट के बाद हमारे भाई को होश आ गया। जो मर गया था वो जीवित हो गया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो फिर अगले दिन वो आई, हमने उनसे पूछा कि आप किस में विश्वास करते हैं, आप किसकी प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में बताया। हमने आश्रम जाना शुरू किया, आश्रम जाना शुरू किया, प्रार्थना में जाना शुरू किया। और उसके बाद हमारे परिवार की परिस्थिति बिल्कुल अच्छी हो गई। उस समय मेरे पापा ने कुछ नौकरी के फॉर्म डाले थे, पापा की पुलिस में भी नौकरी लग गई। हमारी दादी को टीवी की बीमारी हो गई थी, वो ठीक हो गई।
सब कुछ बढ़िया हो गया। हमने सोचा अब तो चलो सब कुछ बढ़िया हो गया, अभी छोड़ देते हैं। हमने यीशु को छोड़ दिया, हमने यीशु को छोड़ दिया। बहुत सारी समस्याएं फिर आने लगी, जीवन में बहुत सारी समस्याएं आने लगी, और इस प्रकार फिर हमने को जब परेशानी होती है फिर हम प्रभु के पास दौड़े। लेकिन मेरे पापा जो है वो थोड़ा विरोध में हो गए थे, वो परमेश्वर का थोड़ा विरोध करने लग गए थे। लेकिन धीरे धीरे प्रभु ने हमें प्रभु में आगे बढ़ाया। मेरे पापा के जीवन में प्रभु ने एक बड़ा चमत्कार किया कि कुछ साल पहले पापा का एक्सीडेंट हुआ था। ये घुटना जो है इसके टुकड़े हो गए थे। मेरी मम्मी बहुत प्रार्थना करती थी, मम्मी भैया हम सब लोग बहुत प्रार्थना करते थे, और हम उस समय प्रार्थना ही कर रहे थे तो फोन आया कि एक्सीडेंट हो गया है। तो हम लोग हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने अभी कच्चा प्लास्टर किया है, बोला एक बार बड़े हॉस्पिटल में दिखाना, इनका घुटना जोड़ना बहुत मुश्किल है, कम से कम उसने 1 लाख रुपए खर्चा बता दिया। और उसने बोला चल नहीं पाएंगे, लगभग 3 साल तक इनको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, और बहुत सारी बातें उसने बता दी। हम लोगों ने बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाया, और एक दिन हमने काफ़ी हॉस्पिटल में दिखा के शाम को घर आए। पूरे दिन हमने कुछ भी नहीं खाया था। पहले हमने खाना बनाया, खाना खाया, उसके बाद हम प्रार्थना के लिए बैठ गए। तो हमने बोला, हमारी मम्मी का एक प्रश्न था, प्रभु हम तो इतनी प्रार्थना करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, इतना सबको, हम तो हर इतवार को प्रभु आपके पास जाते हैं, ये दुख हमारे जीवन में क्यों आया? तो जब हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करते करते समय हमने बाइबल से एक वचन निकाला, और वो वचन प्रभु ने एक संदेश दिया कि संत योहन के सुसमाचार अध्याय 9 में एक घटना हमें पढ़ने को मिलती है कि एक व्यक्ति था जो जन्म से अंधा था। तो प्रभु यीशु के शिष्यों ने पूछा, प्रभु ये जन्म से अंधा क्यों है? क्या इसने पाप किया या इसके बुजुर्गों ने पाप किया? तो प्रभु ने कहा, ना इसने पाप किया ना इसके पूर्वजों ने पाप किया, बल्कि ये जन्म से अंधा इसलिए है, जब ये देखने लगेगा तो मेरे नाम का सामर्थ प्रकट होगा, लोग मेरे नाम को जानेंगे। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग प्रार्थना किया, हम लोग सो गए। मम्मी बहुत देर तक प्रार्थना करते करते पापा के घुटने पर सिर रख के सो गई। तो रात में मेरी मम्मी को एक सपना आता है कि 2 डॉक्टर 2 नर्स पापा का ऑपरेशन कर रहे हैं, और एक आवाज आती, बेटी सुबह अपने पति को उठाना और ये गीत गाना, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। मम्मी सुबह उठी, मम्मी ने हमें बताया, हमने प्रार्थना किया तो पापा को बेड से उतारा, कंधे के सहारे एक तरफ से बड़े भाई ने पकड़ा, एक तरफ से मम्मी ने पकड़ा, और हम लोग ये गीत गा रहे थे। उसके बाद हम डॉक्टर को भूल गए। 15 दिन के बाद हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो आए, वो हमारे पापा के बहुत अच्छे मित्र थे। तो उन्होंने बोला, तुम ऑपरेशन क्यों नहीं करा रहे हो, इनको दिखा के क्यों नहीं रहे हो किसी जो दूसरे हॉस्पिटल में? तो मम्मी ने ये सपना बताया तो उनको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि यीशु मसीह पर वो विश्वास नहीं करते थे। उसने कहा, क्या तुम सपने पर विश्वास करते हो? ये सपना अपना कुछ नहीं होता है। तो उनको, वो अपनी गाड़ी से आए थे, उन्होंने जल्दी से पापा को वो अपनी गाड़ी में बिठाया, हॉस्पिटल लेके गए, उसी हॉस्पिटल में। और जो डॉक्टर 15 दिन पहले बोल रहा था कि घुटना टूटा हुआ है और इसके इतने टुकड़े हो गए हैं, वही डॉक्टर बोल रहा है कि पूरा घुटना जुड़ा हुआ है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। डॉक्टर ने बोला इतने साल तक नहीं चल पाएंगे। 1 महीने हल्के हल्के चलने लगे, दूसरे महीने बढ़िया से चलने लगे, तीसरे महीने उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। तो मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। अक्सर हम लोग निराश हो जाते हैं, हम लोग दुखी हो जाते हैं कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। हम सोचते हैं, जब हम दुख आता है हमारे जीवन में, परेशानी आती है, समस्याएं आती हैं, हम टूट जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं ईश्वर भी मुझसे प्यार नहीं करता, वो मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आज हमें बताता है कि प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, प्रभु हमसे
प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। मुस्कुराते हुए कम से कम 3 लोगों से बोलिए हाथ मिला के कि यीशु आपको प्यार करता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु हमसे कहते हैं, प्रभु हमारी कमियों को नहीं देखते हैं, है ना। बहुत से लोग अपनी कमियों में भी पड़े रहते हैं। जब ईश्वर ने, ध्यान दीजिए सभी, इधर ध्यान दीजिए, जब ईश्वर ने आदम और हवा को बनाया, ईश्वर ने उन्हें अपना प्रतिरूप बनाया, अपने जैसा बनाया। लिखा है ईश्वर को अच्छा लगा, ईश्वर को अच्छा लगा। हालेलुया, हालेलुया, ईश्वर को अच्छा लगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और शैतान ने आकर वहां पर गड़बड़ी की और आदम और हवा ने उस पेड़ का फल खा लिया, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर दिया। और आदम डर गया, वो छिप गया, वो परमेश्वर के प्रेम का अनुभव नहीं कर पाया, वो छिप गया। देखो परमेश्वर, वो उस समय भी आदम से प्रभु को दुख हुआ। प्रभु की योजना जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाई थी, वो योजना आदम ने जो, हवा ने जो पाप किया, वो जो योजना थी वो रद्द हो गई। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एक, बाइबल में एक वचन लिखा है, हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में बहुत सुंदर वचन, जिनके पास बाइबल है निकालें। अध्याय, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 21 में क्या लिखा है? जिनके पास बाइबल है जल्दी से निकालें। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 21। प्रभु ईश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। ये ईश्वर का प्यार है। उनसे गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए कपड़े बनाए, उन्हें पहनाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, प्रभु हमसे कहता है, बेटे, मेरी बेटी, निराश मत हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हम नबी ईसाइस का ग्रंथ, जिनके पास बाइबल है निकालें, नबी ईसाइस का ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य संख्या 4 में पढ़ते हैं। वहां पर एक सुंदर वचन हमें पढ़ने को मिलता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। दाहिना हाथ उठाएं, सभी लोग दाहिना हाथ उठाएं, इस वचन को दोहराएंगे। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। हालेलुया, यीशु मसीह हमें, यीशु हमें, प्रिय भाई और बहनों, चाहे कितना भी दुख हमारे जीवन में आ जाए, चाहे कितनी समस्याएं हमारे जीवन में आ जाएं, चाहे हमें कोई भी छोड़ दे, कोई हमारा तिरस्कार करे, एक माता पिता बच्चे को कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं माता पिता बच्चे को, हर एक सुख सुविधा देते हैं, करते हैं ना? जोर से बोलिए। अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं जब भी प्रवचन देता हूँ मुझे अकेले बोलने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। जब तक मैं सुनता नहीं हूँ, जब तक मुझे आवाज़ नहीं आती, मुझे बोलने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग बोलिए, क्या माता पिता बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। तो जब माता पिता इतना सब कुछ करते हैं, बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, नबी ईसाइयाह अध्याय 49 वाक्य 15 में, एक स्त्री अपने दूध में बच्चे को भुला सकती है, क्या वे अपने गोद में पल रहे पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया,
यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी हम निराश होते हैं, दुखी होते हैं, हमारे मन में आता है मेरी चिंता दूर नहीं हो रही, मेरी समस्याएं दूर नहीं हो रही, मेरी बीमारी दूर नहीं हो रही, लोग मुझसे नफरत करते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, प्रभु हमसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? तो आपको खुशी नहीं हुई? ताली बजाइए प्रभु के लिए, जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बहुत सारे लोग प्रभु के प्रेम को चेक करते हैं, प्रभु मुझसे प्यार करता है नहीं करता है। एक घटना मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति था, बहुत प्रार्थना करता था। तो उसने कहा, ऐसी एक प्रार्थना सभा में गया था, तो एक, जैसे मैं प्रभु का वचन सुना रहा हूँ, ऐसे एक फादर प्रभु का वचन सुना रहे थे कि ईश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, परख कर देखो प्रभु कितना भला है, प्रभु हमसे प्यार करता है। तो इसने प्रार्थना में कहा, प्रभु मुझे बताइए, मैं चेक करना चाहता हूं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो प्रभु ने इससे कहा, बेटा मैं हमेशा तेरे साथ हूं, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, पूरे जीवन भर मैं तेरे साथ रहूंगा। तो ये जो है साधना के बाद गया, सुबह फिर उठा और सुबह उठकर सबसे पहले नदी के किनारे गया। तो नदी के किनारे क्या होता है? नदी के अंदर पानी होता है, नदी के किनारे क्या होता है? रेत होता है, रेत। तो ये जो है रेत में चला, चलने के बाद ये करीबन 100 कदम चला। इसने पीछे मुड़ के देखा तो इसको 2 पैर के निशान नहीं बल्कि 4 पैर के निशान दिखाई दी। बड़ा खुश हो गया, बोला हाँ प्रभु धन्यवाद, आपने सच कहा था प्रभु, आप मेरे साथ हैं। बहुत खुश हो गया। और उसके बाद ये जब अपने घर में आ गया, प्रार्थना करने लगा। धीरे धीरे इसके जीवन में जब प्रभु प्यार करता है, बाइबल में लिखा है, प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3 वचन 19 में लिखा है, मैं जिसको प्यार करता हूँ उसे डांटता हूँ, दंडित करता हूँ, जिससे वो उत्साही बने और पश्चाताप करे। तो थोड़ी सी समस्याएं आने लगी जीवन में, ये निराश हो गया, ये टूट गया अपने जीवन में। जब सब कुछ खत्म हो गया, ये सोचता है प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया, सबने मुझे छोड़ दिया, सब रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे यार दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु आपने भी मुझे छोड़ दिया। तो इसको वचन याद आया कि फादर प्रवचन में तो ये बोल रहे थे कि दुनिया आपको छोड़ दे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, यानी यीशु आपको नहीं छोड़ेगा। चलो मैं चेक करता हूं यीशु ने छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। ये फिर से नदी के किनारे गया, फिर से रेत में चला। 100 कदम चलने के बाद इसने देखा, इसने पीछे मुड़ के देखा, इसको कितने पैर के निशान दिखाई दिए? 2 दिखाई दिए। निराश हो गया, उदास हो गया और कह रहा प्रभु आप भी झूठ बोलते हैं, प्रभु आपने कहा मैं हमेशा तेरे साथ हूं। प्रभु वो फादर ने बोला था कि प्रभु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु हमसे प्यार करता है, प्रभु आपने इस दुख की घड़ी में मेरा साथ छोड़ दिया। और ये वहीं नदी के किनारे रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। प्रभु आते हैं, क्या हुआ बेटा? प्रभु आपने उस समय कहा था मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। उस समय जब मैं आया था मुझे 2 पैर के निशान नहीं बल्कि 4 पैर के निशान दिखाई दिए थे, 2 मेरे और 2 आपके। प्रभु जब मैं टूट गया हूं, जब मैं निराश हो गया हूं, सबने मेरा साथ छोड़ दिया है, प्रभु आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। प्रभु ने कहा तुम्हें कैसे लगा कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया? प्रभु नहीं, आज मैं चल के आया, मुझे 2 पैर के निशान दिखाई दिए। प्रभु ने कहा ये पैर के निशान किसके हैं? उसने कहा प्रभु मेरे हैं। प्रभु ने कहा ये तुम्हारे नहीं है, ये मेरे हैं। तो उसने कहा प्रभु मेरे पैर के निशान कहाँ हैं? बोले बेटा मैंने तुझे अपनी बाहों में उठा के रख रखा है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें, जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है कोई हमारा साथ छोड़ दे,
चाहे समस्याएं हमारे जीवन में कितनी भी आ जाएं, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी निराशा आ जाए, चाहे कितनी भी चिंताएं आ जाएं, मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बात ध्यान रखिए कि प्रभु आपको प्यार करता है। प्रभु आपको हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। वो ईश्वर था। प्रभु यीशु मसीह कौन थे? ईश्वर थे। प्रभु यीशु मसीह कौन थे? कौन थे? ईश्वर थे। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको बचाने के लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी। हालेलुया। वो स्वर्ग छोड़कर आए। वो ईश्वर थे, वो ईश्वर थे, लेकिन स्वर्ग छोड़कर आए मेरे और आपके लिए। जोर से बोले हालेलुया। जिनके पास बाइबल है निकालें संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 और वाक्य संख्या 16 में हम एक वचन पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है। जिनके पास बाइबल है निकालें संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 16। जोर से बोले हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। लिखा है ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसकी मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वो अनंत जीवन प्राप्त करे। दाहिना हाथ उठाएंगे सभी लोग, इस वचन को दोहराएंगे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसकी मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वो अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो ईश्वर, वो मुझसे और आपसे कितना प्यार करता है। वो ईश्वर था। सभी मेरी ओर ध्यान दीजिए, वचन की ओर ध्यान दीजिए। प्रभु हमें बताना चाह रहा है कि ईश्वर हमसे कितना प्यार करता है। ईश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। वो कितना महान परमेश्वर है। वो ईश्वर था, उसने स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया, वो हमारे लिए मनुष्य बन गया। प्रभु ने कितना दुख हमारे लिए सहा। वो ईश्वर था, उसने मुझे और आपको बचाने के लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए प्रभु नंगा हो गया। उसने अपने कपड़े उतरवा दिए। प्रभु यीशु मसीह को कोड़ों से मारा गया। कोड़ा एक रस्सी, उसके लास्ट में बहुत सारी जब उस कीलें होती थी और जंजीरें होती थी। जब एक कोड़ा पड़ता था शरीर में तो मांस का मांस खींचकर उन कीलों के द्वारा, उन कांटों के द्वारा बाहर आ जाता था एक कोड़े में। प्रभु यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए। प्रभु यीशु मसीह की हालत क्या हुई होगी मैं आपको बता नहीं सकता। आप विचार कीजिए, जब एक कोड़ा पड़ता है, प्रभु यीशु जब एक कोड़ा पड़ता है, शरीर में से चमड़ी की चमड़ी, मांस का मांस खिंचकर बाहर आ जाता है। यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए। हम लोग यीशु के प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमसे प्यार करता है। यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई। वो मुक्तिदाता परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, उसकी दाढ़ी नोची गई मेरे और आपके कारण। उसको थप्पड़ मारे गए, उसको लात और घूंसे मारे गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब यीशु मसीह क्रूस ढो रहे थे, कितनी बार यीशु गिरे, कितनी बार यीशु गिरे। यीशु मसीह जब क्रूस ढो रहे थे, जब क्रूस लेके जा रहे थे, वहां पर एक झाड़ियां थी, उन्होंने उसका उस कांटों का एक मुकुट बनाया, यीशु के सिर पर रखा और कितने सारे सैनिक ने चढ़कर धक्का मारा। पूरा वो कांटों का मुकुट उनके दिमाग में, उनके सिर में घुस गया और ये आंखों की जो नसें होती हैं वो दिमाग से कनेक्टेड होती हैं। प्रभु को दिखना तक बंद हो गया। मेरे और आपके लिए यीशु अंधा बन गया। ये यीशु का प्यार है। हम प्रभु के प्यार का अनुभव करें। यीशु मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है।
यीशु मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है, चाहे हम कितने भी दुखी हों, चाहे हम कितने भी निराश हों। यीशु मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है। उसने कहा है, वो हमसे कहता, मेरे बेटे, मेरी बेटी, कोई बात नहीं। हम जब निराश होते हैं, प्रभु कहता है, बेटा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। यीशु मसीह ने अपने लहू की एक एक बूंद अर्पित कर दी। अपने लहू की एक एक बूंद यीशु ने, आप विचार कीजिए, जब आपको एक कांटा लगता है कितना दर्द होता है, उस यीशु को कितना दर्द हुआ होगा। वो ईश्वर का पुत्र मेरे और आपके लिए कितना बड़ा दुख सहता है। मोटी मोटी कीलें यीशु के हाथ और पैरों में ठोकी गई, कितना दुख लगा यीशु को। वो यीशु का प्यार, प्रभु यीशु ने मुझसे और आपसे कितना प्यार किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ईश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। ईश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। उसने कहा, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां यहां से यहां चले जाएं, डवाडोल हो जाएं, अपने स्थान से हट जाएं, लेकिन तेरे प्रति, मेरे और आपके प्रति ईश्वर का प्रेम कभी नहीं टलेगा। एक लड़की प्रभु से पूछती है, प्रभु आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? प्रभु से कहते हैं, बेटी मैं बाहें फैलाए खड़ा हूं, आ जा और मुझसे लिपट जा। प्रभु हमसे इतना प्यार करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया हमें प्यार करे ना करे, दुनिया हमें छोड़ दे, चाहे हमारे अपने सगे संबंधी हमें छोड़ दें, रिश्तेदार हमें छोड़ दें, लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बोलो आमीन, बोले आमीन, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। प्रभु ने कहा, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, क्या कोई दूरी नाप सकता है? क्या कोई दूरी नाप सकता है आकाश और पृथ्वी की? प्रभु ने कहा, उससे भी महान मेरा प्रेम है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुझसे। हम क्रूस को देखकर यीशु के प्रेम का अनुभव करते हैं कि यीशु ने अपनी अंतिम बूंद रक्त की हमें दे दी। यीशु ने कहा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी निराशा आपके जीवन में आती है, जब भी कठिनाई आपके जीवन में आती है, जब भी समस्याएं आपके जीवन में आती हैं, चाहे आप कितने भी नीचे गिर जाते हैं, चाहे आप कितने भी पाप में गिर जाते हैं, चाहे आप कैसे भी हैं, आप प्रभु के लिए उसके बच्चे हैं। आप प्रभु के लिए उसके बच्चे हैं। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। प्रभु हमारी गंदगी को नहीं देखता। जब बुढ़ाऊ पुत्र प्रभु के पास आया, वो अपने पिता के पास आया, पिता ने ये नहीं देखा उसके कपड़ों में से बदबू आ रही है, पिता ने ये नहीं देखा कि वो कितने दिनों से नहाया नहीं है, पिता ने ये नहीं देखा उसके अंदर कितनी कमियां है, वो पैसा लेकर भाग गया था, पिता ने ये नहीं कहा, पिता ने कहा आजा बेटा। पिता दौड़ा और उसे गले लगा लिया। आज प्रभु और मुझे आपको गले लगाना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। हम उस प्रेम का अनुभव करें। हमारे बीच में बहुत सारे लोग निराश होंगे, हताश होंगे, जीवन की चिंताओं से परेशान होंगे, हम अपने जीवन में समस्याओं से टूट गए होंगे, हम सोचते हैं हम क्या करें अपने जीवन में। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु हमें बताता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूं। नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य 1 में लिखा है, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इज़राइल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु कहता है कि नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन, आमीन। हमसे यीशु प्यार करता है।